नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव अपनी परंपरागत जसवंत नगर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ दलित उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सामान्य सीट होते हुए भी मायावती ने चाचा भतीजे के खिलाफ दलित प्रत्याशी उतारकर क्या सियासी दांव चला है। बता दें कि मायावती ने गुरुवार को अपने 53 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की करहल सीट पर कुलदीप नारायण और उनके चाचा शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर बजेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने दोनों ही सीटों पर दलित प्रत्याशी दिए हैं, जबकि इन सीटों से सामान्य और ओबीसी नेता को भी उतारा जा सकता था। इसके बावजूद मायावती ने दलित कार्ड क्यों चला? बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने करहल में एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार दलवीर को मैदान में उतारा था। दलवीर 14.18% मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं जसवंत नगर में बसपा ने तब ओवैसी दुर्वेश कुमार शाक्य को मैदान में उतारा था। वह भी 10.58% मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी ने दोनों ही सीट पर पिछली बार ओबीसी उतारे थे। बीजेपी ने जसवंत नगर सीट पर यादव और करहल सीट पर शाक्य समुदाय के प्रत्याशी को उतारा था। करहल और जसवंत नगर दोनों सीटों पर यादवों का दबदबा रहा, लेकिन दलित वोटर भी काफी बड़ी संख्या में है। 2017 में भी बीजेपी को दलितों का वोट मिला था और दोनों सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में बसपा के एक सीट पर सामान्य और एक सीट पर ओबीसी प्रत्याशी होने से वो तीसरे नंबर पर रही थी। इसी सियासी समीकरण को देखते हुए मायावती ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खड़ा करके बसपा ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की राह को भले ही आसान बना दिया, लेकिन बीजेपी के लिए अब मुकाबला कठिन हो गया है। करहल के सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव के लिए काफी सेफ सीट मानी जा रही है। ऐसे ही जसवंत नगर भी शिवपाल यादव के लिए काफी सुरक्षित सीट मानी जाती है। सपा का दोनों ही सीटों पर दबदबा रहा है। यादव बहुल होने की वजह से यहाँ पर यादव बनाम दलित की सियासत शुरू से रही है। बसपा यहाँ दलित और गैर यादव ओबीसी के जरिए सियासी दखल देती रही है, तो बीजेपी ने भी स्वर्ण और ओबीसी वोटों के दम पर पिछले चुनाव में एक बड़ी चुनौती पेश की थी। वहीं बीजेपी इस फॉर्मूले के जरिए करहल और जसवंत नगर सीट प्रत्याशी की तलाश कर रही थी। बीजेपी की सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने करहल सीट पर यादव समाज से एक कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी ने दोबारा से कैंडिडेट पर मंथन शुरू कर दिया ताकि सपा प्रमुख को कड़ी चुनौती दी जा सके। वहीं जसवंत नगर सीट पर शिवपाल के खिलाफ पिछले 2 चुनावों से लड़ रहे मनीष यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में शामिल हो गए। मनीष 2012 में बसपा और 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दोनों ही बार दूसरे नंबर पर रहे। मनीष यादव के जाने के बाद बीजेपी मजबूत कैंडिडेट पर दांव खेलने की रणनीति बना रही है। बीजेपी की रणनीति है कि चाचा भतीजे के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारकर सवर्ण गैर यादव ओबीसी के साथ साथ दलित वोटों को एकजुट सपा को उसके घर में ही घेरा जाए। बीजेपी के दांव खेलने से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने जिस तरह से दोनों ही सीटों पर दलित प्रत्याशी उतार दिए हैं, उससे सपा के लिए दोनों ही सीटों पर एक तरफ से वॉकओवर माना जा रहा है। वहीं मायावती के सियासी दांव से दलित समुदाय के वोटों में 3 दलों के बीच बिखराव होगा। उसका सियासी फायदा कहीं न कहीं सपा को मिल सकता है। बसपा ने दलित वोटों को बीजेपी के पाले में जाने से जरूर बचा लिया है, लेकिन सपा के दूसरे विरोध वोटों पर अब बीजेपी की नजर होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।